पश्चिम बंगाल में चुनावी जमी के नीचे क्या तूफान पलट रहा है, ये सवाल अचानक इसीलिए तेज हो गया है क्योंकि एसआईआर डेटा ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। राज्य में वोटरों की संख्या में जो उछाल आया है वो सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि आने वाले चुनाव के दिशा और दशा तय करने वाला बड़ा राजनीतिक संकट बन चुका है। 2002 में जहां बंगाल में 4.1 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड थे, वहीं अब ये संख्या 7.6 करोड़ पार कर चुकी है, यानी लगभग 67% का इजाफा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिन जिलों में ये बढ़ोतरी सबसे ज्यादा हुई है उनमें से 10 में से 9 सीधे बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं और यही बात अब पूरे बंगाल की राजनीति में आग की तरह फैल चुकी है। दूसरी तरफ कोलकाता का मामला बिल्कुल उल्टा है। 2002 में जहां 23,871 वोटर थे, 2025 में ये संख्या मुश्किल से बढ़कर 24,07,000 तक पहुंची है। यह आसान पैटर्न है, अपने आप में कई सवाल उठाता है और यही सवालों ने राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की नई जंग छेड़ दी है। भाजपा ने इसे डाटा को सीधे सीधे बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का सबूत बताया। भाजपा नेता राहुल सिन्हा का कहना है कि पार्टी वर्षों से चेतावनी देती आई है कि सीमा से लगते जिलों में घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है। उनका आरोप है कि आगे चलकर कई इलाकों में मुस्लिम बहुल ज्यादा हो सकते हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही घुसपैठ है। भाजपा का कहना है कि ये बढ़ोतरी किसी प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का नतीजा नहीं बल्कि राज्य सरकार की नाकामी और वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है। उधर टीएमसी ने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। टीएमसी का दावा है कि असलियत भाजपा के दावों के बिल्कुल उलट है। पार्टी प्रवक्ता आरूप चक्रवर्ती का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगातार गिर रही है, अब सिर्फ 8% के करीब रह गई है और बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि भाजपा राजनीतिक नैरेटिव गढ़कर लोगों को धोखा देना चाहती है, जबकि जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग है। चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि कई ऐसे जिले जहां भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी, वहां भी वोटर संख्या में उसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसीलिए इसे केवल मुस्लिम घुसपैठ का नाम देना राजनीति को जरूरत से ज्यादा विष्काष्ट बनाता है। इन दोनों दलों की तकरार के बीच सीपीआईएम ने भी अपना पक्ष रखा। राज्य अध्यक्ष का कहना है कि बांग्लादेश फैक्टर को पूरी तरह नकार नहीं सकता, लेकिन सवाल ये उठता है कि सीमाई इलाकों में बीएसएफ की निगरानी मजबूत क्यों नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर राज्य में घुसपैठ हो रही है तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, यानी कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि सीमा को सुरक्षित रखे। वहीं हिंदू शरणार्थियों पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी कम होना एक बड़ा संकेत है और वहां से पलायन वास्तविक है और ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं है। राज्य अध्यक्ष का आगे कहना है कि कोलकाता में कम बढ़ोतरी पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। उनका कहना है कि लेफ्ट सरकार के समय छोटे शहरों केंद्र का विकास किया गया, जिसकी वजह से लोगों को बड़े शहर में और कम और छोटे शहरी इलाकों में बसने लगे। इस वजह से कोलकाता की जनसंख्या और वोटर वृद्धि स्वाभाविक रूप से सीमित रही। इन सभी बयानों से साफ होता है कि बंगाल में वोटर बढ़ोतरी सिर्फ डेटा नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक तूफान की शुरुआत है। भाजपा इसे घुसपैठ की साजिश बता रही है, टीएमसी इसे हिंदू शरणार्थियों की मजबूरी कर रही है और लेफ्ट इसे व्यापक समस्या जैसे सीमा सुरक्षा और जनसंख्या विस्थापना से जोड़ रही है। लेकिन सच ये है कि सीमा से लगे जिलों में इतनी बड़ी वोटर बढ़ोतरी से चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों तक हर किसी को उलझन में डाल दिया है। ये आंकड़े आगे राज्यों की राजनीति समीकरण और चुनावी ओरिएंटेशन को किस दिशा में मोड़ेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।